नमस्कार, मेरा नाम है एलेक्स और स्वागत करता हूं आपका एवरीथिंग एलेक्सा के इस मिस्टीरियस चैनल पर। कहानी सुनाने से पहले उम्मीद करता हूं सारे कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे। जिस घर की मैं कहानी बता रहा हूं उस घर में एक साथ 8 खून हुए थे। उस खूनी रात की एक कहानी आज 110 सालों का, बल्कि आज 112 सालों का वो इतिहास। टूरिस्ट जाते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे उनकी आवाज़ें, उनकी दर्दनाक वो चीखें और बहुत सी आवाज़ें जो एक हॉरिफिक माहौल को जन्म देती है, वो वहाँ पे महसूस करी जा सकती है। तो बिना बात को लंबी करे सीधे चलते हैं कहानी के पॉइंट पर। साल 1912 की ये बात। अमेरिका का एक विलस का गांव जो कि नया नया बसा था, नए नए बिजनेसमैनों का वहाँ पे आना। हालांकि आबादी करीबन 2500 उस गांव की, क्योंकि नया नया गांव बसा था। एकदम शांत माहौल उस गांव का। बिजनेसमैनों के लिए एक टूरिस्ट, हालांकि एक अट्रैक्शन पॉइंट, क्योंकि हर कोई एक ऐसी जगह पे रहना चाहता है जहां पे एकदम शांति का माहौल हो, इतना ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो। सिटी के एक बिजी, एक व्यस्त माहौल से दूर जाकर रहने का वो आनंद जो हर कोई रखना चाहता हो। और अमेरिका जैसे एक विकसित, एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में हर एक बंदा चाहता है कि उसे एक शांति वाला एरिया मिले, वो जगह मिले जहां पे रहकर वो एक शांति को महसूस कर सके। कहा जाता है कि वो गांव इतना शांत था कि बाहर से आने वाली बस एक ट्रेन की आवाज बाहर से आती थी, बाकी सारा कुछ एकदम शांत। उस विलेस्का में एक बिजनेस फैमिली रहा करती थी। मिस्टर जोसिया तैमूर, उनकी पत्नी सारा तैमूर। जोसिया तैमूर जिनकी उम्र करीबन 45 साल, सारा तैमूर उनकी उम्र करीबन 39 साल, 39 ईयर ओल्ड। और उनके 4 बच्चे, हरमन, मेरी, आर्थर और पॉल, जिनकी उम्र करीबन 11 साल, 10 साल, 5 साल और 7 साल। 1912 के टाइम पर जोसिया तैमूर की फैमिली एकदम धार्मिक फैमिली। डेली वो चर्च जाते, प्रेयर करते। उनके घर के पास में एक चर्च था। हालांकि इतने धार्मिक फैमिली होने के कारण उनकी एक अच्छी पेट थी गांव में, सारे लोग उनको जानते, क्योंकि वो चर्च के भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे। हर सुबह डेली उठते ही 7, 7:30 बजे वो प्रेयर करते, वो चर्च जाते। बात है 10 जून 1912 की। चर्च में चिल्ड्रंस डे की एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सारे पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है। जोसिया मूर, उसकी फैमिली को भी इनवाइट किया जाता है, वो और उनके 4 बच्चे। 10 जून 1912 की ये बात। सुबह के टाइम पे वो चर्च में जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं वहां पर। हालांकि प्रोग्राम काफी बड़ा था। चिल्ड्रंस डे का वो दिन, पूरे दिन प्रोग्राम, अलग अलग बच्चों के लिए अवार्ड्स के प्रोग्राम, नाच गाने और भी बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए थे। तो प्रोग्राम इतना लंबा था कि सुबह से शाम हो गई। शाम के टाइम पे हल्का बहुत वहां पे नाश्ता किया। करीबन रात के 9:30 बजे का वक्त तैमूर फैमिली घर जाने के लिए रवाना होती है। तो उनके पड़ोस की 2 बच्चियां, वो भी तैमूर फैमिली के साथ जाने की जिद करने लगती है। तो पड़ोसी बोलते हैं मिस्टर तैमूर को कि हमारी 2 बच्चियां, वो आपके घर जाना चाहती है, क्योंकि दोस्त हैं। इन 4 बच्चों के वो दोनों बच्चियां दोस्त थी और तैमूर फैमिली भी उनको अच्छे से जानते थे। तो उन 2 को भी, अपनी 4 बच्चियों अपनी वाइफ के साथ में लेकर घर आ जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते करीबन 9:45 का समय हो जाता है। घर पहुंचने के बाद सारा तैमूर खाना बनाती है, सबको खाना देती है, बच्चों को खाना खिलाती है और सारे अलग अलग रूम में सो जाते हैं। सारा तैमूर और जोसिया तैमूर एक रूम में, और वो बच्चे 2-2 करके एक रूम में सो जाते हैं। मतलब 4 कमरों में से हर कमरे में 2-2, एक में वो कपल और बाकी में 2-2 बच्चे। सारे सो जाते हैं। रात बीत जाती है, सुबह का वक्त आता है, 11 जून 1912 का वक्त। करीबन 8 बजे एक पड़ोसी देखता है कि जोसिया तैमूर का घर अभी तक खुला नहीं, कर्टन्स वैसे ही लगे, ना दरवाजा खुला है, ना कोई आवाजें आ रही। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि जोसिया तैमूर के घर में, क्योंकि वो जल्दी उठते हैं, प्रेयर करते हैं, करीबन 6, सवा 6 बजे उठ जाते हैं, 7, सवा 7 के बजे प्रेयर होती है। लेकिन आज उनके घर का ना तो दरवाजा खुला, ना कर्टन्स खुले और ना कोई आवाजें आ रही।
ना कोई बच्चों का शोर है। उस पड़ोसी ने सोचा कि शायद रात को वो चर्च के उस पार्टी में गए हुए थे, वो चिल्ड्रंस डे की वो पार्टी, तो शायद थक गए होंगे इसलिए सो रहे होंगे। लेकिन वो किसी भी पार्टी या फंक्शन में जाए, उनके सुबह का प्रेयर कभी भी नहीं छूटता था। हर वीक, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल प्रेयर वो डेली करते, चाहे वो कितने भी थके हों। सुबह उठकर एक बार प्रेयर वो जरूर करते, सारे वो बच्चे, वो तैमूर फैमिली सारी। तो पड़ोसी ने देखा कि आज उनके घर में कोई चहल पहल नहीं है, एकदम शांत सा माहौल। उसे लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, तो वो दरवाजे पर जाकर नॉक करता है और मिस्टर तैमूर को आवाज लगाता है, लेकिन कोई आवाजें नहीं आती, अंदर से कोई बोलता नहीं। वो खिड़की पे जाके भी आवाज लगाता है, लेकिन खिड़की से भी कोई आवाज नहीं आती। वो बच्चों को बुलाता है, लेकिन बच्चों की भी कोई आवाज नहीं आती। उसे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसी कॉलोनी में सारा का एक भाई रहता है। वो सारा के भाई के पास जाता है, उसको बताता है कि आपकी बहन के घर के ना तो आज कर्टन्स खुले, ना प्रेयर हुई है, ना अंदर से कोई आवाज आ रही है। मैंने नॉक भी किया, मैंने आवाज भी लगाई, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, कोई जवाब भी नहीं दे रहा। तो सारा का भाई भी चिंतित हो जाता है, बोलता है कि चलो चलते हैं, देखते हैं घर के अंदर क्या हो रहा है। सारा के भाई को घर के सारे रास्ते पता थे। वो पीछे वाले दरवाजे से अकेला जाता है, क्योंकि सामने वाले दरवाजे पे उसने कोशिश करी, लॉक लगा हुआ, खुल नहीं रहा। तो पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है। पीछे के दरवाजे में घुसते ही सबसे पहले बेडरूम आता है, जिसमें मिस्टर तैमूर सोते हैं, उनकी वाइफ सोती है, सारा तैमूर और जोसिया तैमूर दोनों। तो रूम के अंदर घुसते ही एकदम से चीखता है, क्योंकि वहां पर खून से भरी हुई बेडशीट, 2 खून से भरी हुई लाशें, जो कि उनकी बहन सारा तैमूर और जोसिया तैमूर की थी। उसकी हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। वो चिल्लाता है और एकदम से बाहर आ जाता है, और बाहर आकर पड़ोसी को वो सारी बात बताता है। वो दोनों सहमी सी आवाज में पुलिस को कॉल लगाते हैं, सारा कुछ बताते हैं कि मिस्टर तैमूर के घर में क्या क्या हुआ है। वो अंदर गया, उसने 2 लाशें देखी, क्योंकि उसकी बहन की वो फैमिली। तो अंदर गया, उसने देखा कि वहां पे 2 लाशें पड़ी, उसकी बहन की और जोसिया तैमूर की। 10 मिनट में पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ वो दोनों, वो पड़ोसी और वो सारा का भाई अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि वो दोनों लाशें। फिर आगे अलग अलग रूम में जाते हैं, देखते हैं सारे बच्चों की भी लाशें पड़ी थी। सभी के सर फूटे हुए, सभी के सर को मानो किसी बड़े हथियार से मार मार कर कुचला गया। पुलिस डॉक्टर्स को कॉल करती है, फोरेंसिक को कॉल करती है। फिर डॉक्टर आते हैं, फोरेंसिक की टीम आती है, सारों को नॉर्मल चेक किया जाता है। वहां पर देखा जाता है किस चीज से इनको मारा गया है। तो उनको एक हथौड़ा मिलता है। उनके सर को देखने के बाद डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि एक एक सर पे करीबन 20 से 30 बार, करीबन 20 to 30 टाइम्स वार किया गया है। क्योंकि उनके सर, सारे जो सर थे, उनकी हालत कुछ ऐसी बता रही थी कि इनको बहुत बेरहमी से कुचला गया। और ज्यादा चेक करने पर उनको 2 सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि खून ने बड़ी सफाई से खून किया। उसके बाद में वो वॉशरूम में गया, वहां पे उसने हाथ धोए। उसके बाद वो चला गया, चाबी अपने वो साथ ले गया, बाहर से घर को लॉक करके गया। 11 जून की शाम तक ये खबर विलेस्का के पूरे गांव में पहुंच जाती है। छोटा सा वो गांव, करीबन 2500 लोगों की वो बस्ती, सबके पास उनकी खबर जाती है कि मिस्टर तैमूर की फैमिली को क्या हुआ है। उनके घर में एक साथ 8 लाशें मिली हैं। सारी तैमूर फैमिली को किसी ने मार दिया है। तो 2500 की वह छोटी सी वो बस्ती, तो सारे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि सारे एक दूसरे को जानते हैं। तो सारे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत लोगों ने वहां पर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है अंदर। वो लाशों को देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी वहां पे लाशें पड़ी हैं, लाशों को उठाया नहीं गया था। तो उन लोगों को फोरेंसिक के डॉक्टर FS विलियम्स का कहना था, उनके जो बयान थे, बयान नहीं, एक तरीके के बात जो उन्होंने वहां पे बोली थी,
जो बेकायदा पुलिस के स्टेटमेंट में लिखी हुई कि आप अंदर मत जाओ, यदि आप अंदर गए तो आपको ऐसा मंजर देखने को मिलेगा शायद जिसकी तमन्ना, जिसकी कल्पना आपने पूरी जिंदगी में ना करी हो, और इस पल को आप शायद आखिरी वक्त तक भी ना भूल पाओ, क्योंकि इन लाशों की वो हालत डॉक्टर्स भी नहीं देख पा रहे थे, पुलिस भी नहीं देख पा रही थी, क्योंकि इतनी बेरहमी से उनको कुचला गया हो। मिस्टर तैमूर की तो आंखें तक बाहर निकाल दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अंदर घुस जाते हैं। वो अंदर जाकर देखते हैं उन लाशों को, अंदर जाके उनके हाथ लगा देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, हालांकि डीएनए उस टाइम इतना था नहीं, लेकिन फिर भी वो मिटा दिए जाते हैं। तो पुलिस के लिए रिपोर्टिंग की जो थोड़ी सी आसानी होती वो थोड़ी हार्ड हो गई, शायद कुछ सबूत मिट गए, बहुत सारी चीजें जैसे तैसे करके उन लोगों को बाहर निकाला गया और उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले पुलिस उन लोगों को ढूंढती है जिसमें हाल ही में किसी ने हथौड़ा मारकर किसी की हत्या करी हो। तो 2 केस ऐसे मिलते हैं जिनमें एक ने अपनी पत्नी और अपनी सास को सर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन तहकीकात से पता चला कि उस रात वो वहां पर मौजूद ही नहीं था। एक और आदमी को हिरासत में लिया जाता है जिसने हाल ही में 3 लोगों का हथौड़ा मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये केस सुलझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जो दोनों जिन पे उनको शक था उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन उन दोनों के भी लिंक उस केस से नहीं मिले। कोई बाहर गया हुआ था, कोई वहां पे मौजूद नहीं था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक नाकामयाबी ही लगी थी। पुलिस ने पता लगाया कि तैमूर फैमिली की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन कोई दुश्मनी भी साबित नहीं हुई। लेकिन जो कातिल आया था, जिस बेरहमी से उन्होंने, उस कातिल ने उन तैमूर फैमिली को मारा था, उससे यही साबित हो रहा था कि वो उनको मारने के मकसद से आया था। यदि कोई चोरी के मकसद से आता तो शायद बच्चों को ना मारता, वो शायद इतने बेरहमी से नहीं मारता। तो आया वो उनके कत्ल के मंसूबे से ही था। 2-3 दिन निकल जाते हैं, एक और संदिग्ध सामने आता है। हालांकि वो संदिग्ध कुछ ज्यादा ही संदिग्ध था, क्योंकि 10 जून की वो बात, और 10 जून का उसका नाम केली था। केली 10 जून को वेलस्का में ही था। डॉक्टर्स के हिसाब से तैमूर फैमिली की हत्या करीबन रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे के बीच हुई थी, और केली सुबह की ट्रेन से 5 बजे उस शहर से निकला था। थोड़ी तहकीकात करी जाती है। जिस डिब्बे का केली के पास टिकट था, उस डिब्बे के लोगों से बातचीत करी जाती है उस दिन जब उस ट्रेन से सफर कर रहे थे। तो एक विटनेस ने बताया कि केली मुझे बता रहा था कि वेलस्का में कल रात 8 लोगों का खून हुआ है, मतलब आज ही रात, क्योंकि सुबह का वो वक्त था। सुबह केली 5 बजे ट्रेन से गया था, तो आज रात वेलस्का में 8 लोगों का खून हुआ है, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि उस वक्त तक ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी, ना पुलिस मिस्टर तैमूर के घर गई थी। तो ये बात केली कैसे बता सकता है? तो इसी वजह से वो एक संदिग्ध हो जाता है, तगड़ा संदिग्ध, क्योंकि यही बातें वो बता रहा था। और 5 बजे ही वो वेलस्का से निकलता है ट्रेन से। तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, केली को अरेस्ट कर लिया जाता है। केली के बारे में थोड़ी और छानबीन करी जाती है तो पता चलता है कि केली की मानसिक हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर है। मतलब उसकी मानसिक हालत कुछ सही नहीं है, बहकी बहकी बातें करता है। हालांकि केली की जब पुलिस हिस्ट्री चेक करी गई तो उसमें उसके खिलाफ कुछ 2-3 केस भी दर्ज थे, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का केस हो, या किसी को परेशान करने का केस हो, या किसी के साथ बदसलूकी करने का केस हो। ऐसे केस भी उसके खिलाफ दर्ज थे। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी मानसिक हालत, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। तो जब केली को कोर्ट में पेश किया गया तब जज के सामने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसके पुराने केस, क्योंकि उसके पुराने केस से भी उसको इसीलिए छोड़ा गया था क्योंकि उसकी मेडिकल हालत कुछ ठीक नहीं।
उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं। तो जज ने उसके खिलाफ लगे सारे इल्जामों को एक तरीके से नकार दिया। इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, ये सही से बात नहीं कर पाता, ये सही से चल भी फिर भी नहीं सकता, इसे इतना पता भी नहीं कि किसे खून किया जाता है, किसे किया जाता है। ये एक मेंटली पागल इंसान है। हालांकि जब केली को गिरफ्तार किया गया था उस टाइम केली ने ये माना था। केली ने शुरुआत में ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैंने ही खून किया है, मैंने ही उन 8 को मारा है। लेकिन ये सारे सबूत मिलने के बावजूद भी कोर्ट के जज ने उस पर लगे सारे इल्जामों को एकदम से नकार दिया और उसको बरी कर दिया। केली को बरी कर दिया। केली को बरी करने के बाद केली बाहर जाकर सबको बोलता है कि मैंने ही खून किया है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं कोर्ट भी जाकर आया हूँ, जज ने भी मुझे छोड़ दिया है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो लोगों का यही कहना कि वो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, तो कोई उसकी बात नहीं मानता था। लेकिन उसने पूरे विलस्का में ये बात हर किसी को बताई थी कि हाँ मैंने उन सबको मारा है और पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो एक बार फिर से पुलिस के द्वारा केली को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसी बातें हर जगह पे फैलाना और केली का इस केस से इतना जुड़ा होना, इतनी सारी बातें केली को ही पूरा संदिग्ध बताती थी। तो एक बार फिर से केली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। लेकिन इस बार भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स जज के सामने, सारा कुछ ओके, सारी फाइलें। लेकिन इस बार भी केली की मानसिक हालत को देखते हुए, उन सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए, हालांकि इससे पहले एक बार जब उसको बरी किया गया तब उसकी मेडिकल रिपोर्ट फिर से करवाई गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट में भी आया कि केली की मानसिक हालत ठीक नहीं। तो इस बार भी केली को बरी कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामला थोड़ा पुराना होता है, केस सुलझता नहीं है, 1 साल 2 साल केस चलता है। इसके बाद पुलिस केस को क्लोज कर देती है। हालांकि इस केस को 112 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो रिपोर्ट्स ऐसी की ऐसी पड़ी है। ना कोई मुजरिम मिला। हालांकि इस केस को एक शार्प मर्डर की श्रेणी में डाल दिया गया, लेकिन उससे क्या होना था? जो मरे वो मर गए, जिनका खून हुआ ना उनको इंसाफ मिला। शायद हो सकता है केली ही वो कातिल हो, लेकिन कोई इसकी मानता नहीं। जज ने उसको बरी कर दिया यह कहकर कि शायद उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं, वो ऐसे अफवाहें फैला रहा है। लेकिन उसका 5 बजे निकलना, सारी रात वहां होना और ये वहां पे बयान देना कि मैंने ही उसको मारा है, मैंने ही तैमूर की सारी फैमिली को खत्म किया है। और उस ट्रेन के डिब्बे में उस मुसाफिर के साथ ये बात करना कि वहां पे 8 लाशें पड़ी है, जिनमें 6 बच्चे और तैमूर नहीं बल्कि 2 अडल्ट उसने बताए थे। वक्त बीत जाता है। उस घर को पहले म्यूजियम में बदला जाता है। म्यूजियम में बदलने के बाद इतना कुछ टूरिस्ट नहीं आते। धीरे धीरे उस घर में भूतों की कहानियां सुनाई जाती कि उस घर में ऐसा ऐसा होता है। पड़ोसियों का कहना कि उस घर में चीखों की आवाजें आती है। म्यूजियम तो इतना नहीं चल पाया, लेकिन कुछ समय बाद किसी दूसरे इंसान ने उसको, उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और एक होटल में तब्दील कर दिया। और अभी भी वो प्रॉपर्टी रन कर रही है, अभी भी वो प्रॉपर्टी रनिंग में है। उसे एक होटल में बदल दिया गया है। हम वहाँ पे जा सकते हैं, 8 लोग एक साथ जा सकते हैं, हम वहाँ पे महसूस कर सकते हैं। बहुत से टूरिस्टों का कहना है कि हमें वहाँ पे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, अजीब सी खौफनाक आवाज़ें, अजीब से किसी के मारे जाने की आवाज़ें, किसी के चीखने की आवाज़ें, किसी के चिल्लाने की आवाज़ें। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना है इसका फसाना, ये तो हम वहां जाके ही पता कर सकते हैं। लेकिन लोगों का यह कहना कि अभी भी उस घर में उन 6 बच्चों और उन 2 मिस्टर तैमूर और मिसेस तैमूर की आत्माएं अभी भी भटकती हैं। तो कहानी का यही अंत होता है। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए। हालांकि मैं सारी कहानियां एकदम ट्रूथ सुनाता हूँ, कि मैं उन पर सारी रिसर्च करता हूँ, पता करता हूँ, उसके बाद ही सारी कहानियां सुनाई जाती है। यदि किसी को मेरी किसी बात से थोड़ा बहुत भी बुरा लगा हो तो दिल से मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।
तब तक के